डिस्कस करेंगे कुछ और पार्ट लेकर। क्या कुछ पार्ट लेकर? ये जो 7 डेज होगा माय डियर, एक दिन गया, आज दूसरा दिन चल रहा है, 5 डेज और लेफ्ट बाकी है। इस 7 दिन में मुकम्मल पूरी रिगार्डिंग प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, रिगार्डिंग द विजन ऑफ द कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग कैसे आपको क्लोजिंग करना है, फॉलो अप, ये बहुत बड़ी मैटर है, सारे के ऊपर बात रखा जाएगा। आज जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज भी मैं मेरा कंपनी का हमारा कंपनी का नाम नहीं लेंगे। कल भी मैं नहीं लिया था, आज भी नहीं लूंगा। टुमारो कंपनी का नाम लेके उसके ऊपर बात करेंगे। आज बात करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट का नाम ना लेके ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि माय डियर, कंपनी में जोड़ना आप खुद जोड़ते हो या लोगों को आपके साथ जुड़ाते हो, आप जिस कॉन्सेप्ट में हो, लेकिन कहां तक आपको सक्सेस मिलता है, कहां तक सक्सेस मिलता है और उन लोगों को कहां तक सक्सेस मिलता है। इसका कारण यह है कि हम जुड़ तो जाते हैं या दूसरों को जुड़ा तो लेते हैं, लेकिन ना हमें सक्सेस मिलता है ना हम उन लोगों को सक्सेस दिला पाते हैं। कारण यही है कि क्योंकि कंपनी चूज करने से पहले, आपको प्रोग्राम देने से पहले जो रिक्वायरमेंट होता है, आपका खुद का तैयारी, आपका अंतरात्मा की तैयारी, आपका बेसिक का तैयारी, आपका ग्राउंड की तैयारी, वो तैयारी हम लोग करते नहीं है और फील्ड में निकल पड़ते हैं और टाइम काउंट करते हैं कि 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीने हो गया, हमारा कमाई नहीं आ रहा है। कैसे आएगा कमाई? हाउ यू अर्न? और खुद आप कमाओगे नहीं तो आपका साथ जो लोग जुड़ेगा वो कैसे कमाएगा? वो भी नहीं कमा पाता है। आज हम लोग बात करेंगे वाई मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी हां, अभी जो पार्टिसिपेंट लगभग 756, ये जो 750 पार्टिसिपेंट्स है, इनमें से लगभग 70 लोग उनको पता है वाई MLM, उनको पता है, काफी सारी चीज उनको पता होंगे। लेकिन माय डियर, 90% जो पार्टिसिपेंट आज है वो है ग्रास रूटर, वो है लेडीज, वो है स्टूडेंट्स, वो है एजेड, उन लोगों को पता नहीं है। माय डियर्स, बिजनेस कौन देता है? बिजनेस लीडर नहीं देता। अब्दुल रहीम बिजनेस नहीं देता है रेंटर्स को, बिजनेस देता है जो इस वीक में एसोसिएट बना था, जो सिर्फ ज्वाइनिंग किया है, जो 100 बना है, 250 बना है, 500 बना है, 1000 बना है, वो लोग बिजनेस दिया है। लीडर लोग बिजनेस नहीं देता माय डियर, बिजनेस देता है वही ग्रास रूटर लोग। ये प्रोग्राम ग्रास रूटर के लिए 90% वो लोग है, उन लोगों के लिए। और माय डियर, जो 10% आप लीडर हो, आपके लिए भी, आपको भी, आप जानते हो, आई नो दैट यू नो, मैं जानता हूं कि आपको जिसके ऊपर बात रखेंगे आपको पता है, सर इसको कॉपी कराओ टीम पे, आप सिखाओ सर, आप जानते हो, लेकिन आपको टीम मेंबर को सिखाओ। यकीन मानो, इतना रफ्तार से आपका टीम जाएगा, आपका अर्निंग इतना स्पीड से जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। हम लोग हमारा सोच, ये नेटवर्किंग सब कुछ डेवलप किया, इस नेटवर्किंग का भी कॉन्सेप्ट, प्लान देने का टेक्निक्स, सब कुछ अलग हो गया माय डियर। हम लोग भटक गए, लग रहा है कि हम लोग भटक गए। आज हो गया है प्लान के बारे में क्या होगा, कितना शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं। फोन में बोलते हैं, सर आपका वहां मैं आ रहा हूं तो 10 मिनट आपके साथ बैठ लेंगे, एक प्लान के बारे में डिस्कस करना है। सर आपको व्हाट्सएप में एक प्लान भेज दिया, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। सर आप जो करते हो वो भी थोड़ा मैं देखना चाहता हूं, और मैं कुछ करता हूं वो भी आप देख लेना। What are these my dear? ऐसे आपका कंपनी का क्वांटिटी बढ़ेगा और आपका टाइमिंग बढ़ेगा कि आप कितने दिन से MLM में हो। सर वो जगह नहीं बनेगा, और आपका जगह नहीं बनेगा तो आपका साथ जो लोग जुड़ेगा वो लोग का भी जगह नहीं बनेगा। ऐसा ही होता है, हमको ऐसा नहीं करना है। आज का टॉपिक वाई MLM, ये वाई, इसके साथ साथ और एक पार्ट है विच MLM, वाई एंड विच MLM। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, और अगर क्यों पॉजिटिव में आता है तो कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। माय डियर्स, द 10% लीडर्स अच्छा से दिमाग में ले लीजिए काइंडली, और द 90% पीपल, द ऑर्डिनरी पीपल, द ग्रास रूटर, आई लव यू ऑल। आप ही लोगों की वजह से हम ऑफलाइन लोग जो लोग हैं, हम लोग जो लीडर्स बन जाते हैं, आप ही लोगों की वजह से हम लोग हैं। आप लोग जो आज का प्रोग्राम जो है अच्छी तरह से अगर दिमाग में ले लेते हैं तो आप जब फील्ड में जाओगे, आप जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा। ये हम लोग करियर हम लोग को तभी मिलेगा जब हम लोग लोगों के साथ खुद को
खुद के साथ लोगों को जुड़ा पाएंगे, है ना, हमारा कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा पाएंगे। तो हम लोगों को कैसे जुड़ा पाएंगे? लोगों को जुड़ा पाएंगे जब आप उनको कन्विंस कर पाओगे आपका कॉन्सेप्ट के प्रति। आप उसको कन्विंस कैसे कर पाएंगे? आपको कन्विंस करने के लिए देखना पड़ेगा कि वो इंसान है क्या, अगला है क्या। पूरा एक का सेशन रहेगा। देयर इज आज ये वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये हम लोग 10 पेज में लिख लेंगे। और ये जो 10 पेज में लिख लेंगे, आप जब प्लान देने जाओगे, माइंड इट माय डियर, जब आप प्लान देने जाओगे तब ये वाई नेटवर्किंग, ये आपका उतना खास जरूरत नहीं होगा, खास करके लीडर को लिए। लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स आपका साथ उनका संबंध बनाने के लिए, माय डियर, मैं अब्दुल रहीम, मैं अपना प्लान प्रेजेंट करने से पहले ही कैंडिडेट को, अगला को कन्विंस कर लेता था। माय डियर, आप प्लान दिखा को किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो। और जब आपने एकदम तोते की तरह हड़ करके प्लान बोल दिया या लिख दिया, 11 वेज ऑफ अर्निंग्स, ये वो ऐसा वैसा, वैसे अगला को कन्विंस किया जा सकता है? नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएगा आपसे। आप कुछ पॉइंट्स लेकर उनकी बात करो, जो बेसिक चीज है, जो साइंटिफिक होगा, जो लॉजिकल होगा। क्यों नेटवर्क करेगा वो? क्यों कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का आपके साथ जुड़ाएगा? क्यों कोई वाइफ अपना हस्बैंड को आपके साथ जुड़ाएगा? क्यों कोई हस्बैंड उनका वाइफ को आपकी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ाएगा? क्यों कोई दुकानदार अपना बिजनेस के साथ साथ या बिजनेस छोड़ के आपका ये काम करेगा? क्यों कोई जॉब होल्डर जॉब छोड़ के या उसके साथ साथ आपका ये काम करेगा? ये क्यों आपको क्लियर करना है माय डियर्स? क्यों क्लियर करना से? एक है वाई एमएलएम और एक है विच एमएलएम। वाई एमएलएम का एकदम शॉर्टकट में आंसर, माय डियर, स्टार्ट राइटिंग। कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे प्लीज, स्टार्ट राइटिंग। एक छोटा सा एक शब्द, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई एमएलएम। तो आपको आंसर देना है हाई रिटर्न्स एट लो इन्वेस्टमेंट, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। फिर से कहता हूं मैं, हाई रिटर्न्स एट लो इन्वेस्टमेंट। इसका 10 पॉइंट बोला जा सकता है, 10 पॉइंट बोला जा सकता है। आप इस 10 पॉइंट के ऊपर अगर बात करेंगे तो 1 घंटा तो इसमें ही चला जाएगा। तो 1 घंटा से ज्यादा आप बात भी नहीं कर सकते प्रोस्पेक्ट के साथ। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर आप 5 से 7 मिनट या 10 मिनट ही बात करोगे, और 10 पॉइंट ही आपको बोलना है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये 10 पॉइंट आपका दिमाग में अगर रहा तो 2 फायदे होगा। आप जब प्रोस्पेक्टिंग करोगे शुरुआती में, उनका साथ आपका माइंड सेटअप, आपका आई कॉन्टैक्ट बराबर अटैच हो जाएगा। आप जो लेंगे बोलेंगे, अगला आपका ले पाएगा। और कुछ पॉइंट ऐसा है कि प्रोग्राम खत्म करने के बाद, मतलब प्लान देने के बाद, कलेक्शन के टाइम, फॉलो अप के टाइम पे वो कुछ पॉइंट उनको आप प्रेजेंट करोगे। तो ये जब जिस रोज क्लोजिंग का मैटर होगा, डिस्कशन होगा, प्रोग्राम है, उस रोज होंगे, बोलेंगे, हाईलाइट करेंगे अच्छी तरह से। आज सिर्फ आप पॉइंट लिख लो, उसके साथ बात कर लेते हैं। उसके बाद माय डियर्स, हाई रिटर्न्स एट लो इन्वेस्टमेंट, ये है बेसिक डेफिनेशन वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब वाई नॉट जॉब, वाई नॉट फार्मिंग, वाई नॉट शॉपकीपर, मतलब दुकानी, वाई नॉट कुछ अदर्स, वाई नॉट ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, वाई नेटवर्किंग। ये वाई से आपका ये हाई रिटर्न्स एट लो इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर 8, 9, 10 बड़ा पॉइंट निकल आएगा। नंबर 1 में आपको बोलना है, यहां टाइम बिकम्स इन्फिनिट। टाइम यहां इन्फिनिट बन जाता है। मतलब जी हाँ, ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहां टाइम इन्फिनिट बन जाता है। 24 आवर्स में एक दिन होता है। ये सब चलिए, जितना दुनिया में प्रोफेशन है, ट्रेडिशनल, सबके 24 आवर्स में उनका दिन होता है। लेकिन एक नेटवर्क के लिए एमएलएम में 24 आवर्स में 1 डे नहीं होता। कैसे नहीं होता 1 डे? यस माय डियर, एग्जांपल, यहाँ टाइम को यहाँ इन्फिनिट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है जी? मैं अब्दुल रहीम, मेरा टीम में 50% है, और 50 लोग अगर 1-1 घंटा करके काम करेगा तो मेरा 24 घंटा 50 घंटे में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब वही 50 लोग जब 500 में कन्वर्ट हो जाएगा और सारे लोग 1-1 घंटा करके काम करेगा, तो ये 50 घंटा फिर 500 घंटे में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन दिन तो 24 आवर्स ही है। लेकिन अदर्स जो प्रोफेशन है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, मैं बढ़िया एग्जांपल, मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है एक होटलिंग, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके एक होटल किसने बनाया? होटल तो उन्होंने बनाया, उनका के ऊपर
अगर 100 रुपए करके आता है तो मुझे जो पैसा होता है, जब वो 500 लोग हो जाएगा तब वही 500 लोगों से 100 करके आ जाएगा। जब 5000 लोग में होगा तब 5000 लोगों से 100 करके होगा। तो ये अर्निंग टाइम जब इनफिनिट हो जाता है तब अर्निंग भी अनलिमिटेड होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें टाइम इनफिनिट बनता है या आपका अर्निंग इनफिनिट बनता है। सारे लोगों के लिए, सारे प्रोफेशनल वालों के लिए 24 आवर्स में ही दिन और उसी के हिसाब से उनका अर्निंग हिसाब करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा। लेकिन एक नेटवर्कर इनके लिए टाइम बन जाता है, थाउजेंड्स आवर्स में उनका डे कन्वर्ट हो जाता है और उनका अर्निंग भी अनलिमिटेड अर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द सेकंड स्पेशलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो हमको कहना है। माय डियर्स, यहाँ एक अच्छा से एक टाइम का एक कैलकुलेशन दिया जाता है। मैंने बहुत लोग जो प्लान दिखाता है, प्लान दिखाने का टाइम, आपका पास कोरोना का टाइम पे आपका पास टाइम था लेकिन काम नहीं था तो आपका पैसा नहीं मिला। आपका पास काम है लेकिन आप फिजिकली पैरालाइज्ड हो, तो आपका पास काम है लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं है तो भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो टाइमिंग के साथ साथ ये सब मिले, आपको मैचिंग करना पड़ेगा, सेट होना पड़ेगा ट्रेडिशनल वालों के लिए। लेकिन नेटवर्किंग के लिए ऐसा नहीं है। कोरोना काल में ही कंपनी का हाईएस्ट बिजनेस गया और नेटवर्क का हम लोग पैसा कमाए हैं। क्यों? क्योंकि ये एमएलएम है। अगर कोई पैरालाइज होकर भी बिस्तर में आ जाता है फिर भी उनको पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर बिस्तर में पैरालाइज होकर आ जाता हूं तो मेरा साथ जो लोग जुड़ा हुआ है, जो लोग काम करता है, वो लोग तो पैरालाइज नहीं हो रहा है, तो उनको भी तो वो लोग काम करेगा और हमें पैसा मिलता जाएगा। दिस इज द सेकंड स्पेशलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये अच्छी तरह से हम लोगों को जानना है। 3 नंबर, थर्ड पॉइंट में बात करेंगे, ये ह्यूज जॉब क्रिएटिंग है। ह्यूज जॉब क्रिएटिंग, माय डियर, ह्यूज जॉब क्रिएटिंग। आज ये कोरोना की वजह से कुछ सोचा भी नहीं था कोरोना नाम का कुछ आएंगे और इसकी वजह से करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयज बन जाएगा। करोड़ों लोग जॉब खो चुका है। बुरी हालत, इसके ऊपर एक दिन बात रखूंगा। माय डियर्स, इस जगह पे ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, ये जॉब क्रिएटिंग है ह्यूजली। मैं यहां हूं और मेरा साथ लगभग 1000 लोग हैं जिन लोगों का पूरा संसार चलता है इस रेनेटास के लिए। तो मैं अब्दुल रहीम, मैंने कुछ नहीं किया, इस सिस्टम की वजह से हुआ। मैं इस सिस्टम में आया हूं और मेरा साथ साथ कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग के साथ साथ और कुछ लोग आए हैं। इस तरह से एक सिस्टम द्वारा 1000 लोगों का जिंदगी चलता है इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस हमारा कॉन्सेप्ट की वजह से। माय डियर, मैंने कुछ नहीं किया। जब ट्विस्ट होता है, जब कमीशन जाता है, जब पता चलता है कि उनका इतना कमीशन, उनका इतना कमीशन, इतना खुशी होता है, इतना मजा आता है। माय डियर, किसी को पर्सनली हेल्प उस तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सिस्टम द्वारा आपको ह्यूजली जॉब क्रिएटिंग का मौका दिया जाएगा, जो आज की डेट में बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही पुण्य का काम होगा। वो रिलेवेंट भी है और पुण्य का भी काम है। माय डियर्स, ट्रेडिशनल में जॉब क्रिएटिंग नहीं है। दुकानदार कितना स्टाफ वहां काम करेगा, होटल में कितना स्टाफ वहां काम करेगा, लेकिन स्टाफ जो काम करता है वो वहां स्टाफ रहता है, एक सैलरी बेस में काम करता है, बहुत ही कम। लेकिन नेटवर्किंग में कोई सैलरी नहीं होता। आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हो, मैं सैलरी नहीं देता हूं आप लोगों को, और नहीं आप लोगों को कोई सैलरी मिलता है। माय डियर, आप लोग भी बॉस हो। वी आर द बॉस इन आवर बिजनेस। और हम लोग को एक सिस्टम द्वारा पैसा दिया जाता है और ये भी अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल पीपल को जॉब मिलता है। दैट इज द ग्रेट थर्ड पॉइंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर, फोर्थ में बात करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क। स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। कौन सा काम में रिस्क नहीं है बताओ? कौन सा काम में रिस्क नहीं है? हर काम में रिस्क है, हर बिजनेस में रिस्क है। रिस्क ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक है, इसमें बहुत ही कम रिस्क है। पैसा भी आपका बहुत कम देना पड़ता है, बहुत ही कम। 41,000 में किसका बिजनेस होता है? किनको अपॉर्चुनिटी मिलता है करोड़ों कमाने का? ये नेटवर्किंग है। जो लोग आप में से वो 90% लोग, जो लोग ग्रास रूटर है, उन लोगों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी जगह जब मैं था तब ये पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मैं इसको फोकस कर पाता था और करता भी था। कैसे? जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करने जाते हो, प्लान दिखाने जाते हो, अगला वो फीमेल है या पेरेंट्स है, बच्चों को आपके साथ जुड़ाने के लिए, या कोई हाउस होल्ड, वो डरेगा आपके साथ जुड़ने के लिए।
कि वो कर पाएगा कि नहीं, लोगों को जुड़ा पाएगा कि नहीं, लोगों के साथ अच्छा संबंध होता है कि नहीं। जब हम लोग प्लान दिखाते हैं तब अगला सोचना शुरू कर देता है कि इतना अमाउंट में ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, मैं किसको बोलूंगा। आप इधर प्लान बताओगे और वो मन सोचने लगता है मैं किसको बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा वो मानेगा कि नहीं, वो मेरा बात सुनेगा कि नहीं, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का बातें उनका अंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पैसा तो बहुत है, वो तो जानता है हर प्लान में पैसा है, हर कंपनी अच्छा है, लेकिन कमा कौन पाएगा, मैं क्या कर पाऊंगा। उनको ऐसा लगता है। आपको वहां हौसला उनका बढ़ाना है। क्या करना है, मैं बहुत अच्छी तरह से हाईलाइटिंग करता था और आप मेरे साथ हो, मैं भी चाहता हूं इस पॉइंट को हाईलाइट करो और उनको कहो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये आपका पर्सनल क्वालिटी डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, आप कितना अच्छा बोल पाते हो, आपका लोगों का संबंध कितना है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। मैं पीएचडी स्कॉलर, ये बात तो आप लोग जानते ही हो। तो मैं वहां जाके बोलता था कि ये दादा जो मुझे लाया है आपके पास, ये दादा अगर एजुकेटेड, अब बेशक एजुकेटेड कम ही होते थे, तो ये एमए हो, मास्टर्स हो, ग्रेजुएट हो या और भी कम एजुकेशन होता था, और भी मुझे ज्यादा अच्छा लगता था कि ये मैट्रिक है, जस्ट 10 तक पढ़ाई किया है और मैं एक रिसर्च फेलो हूं। 26 ईयर्स आई वाज इन स्टडी, पर मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं और मेरा सारे क्वालिटी अभी इस 10 प्लस इस इंसान का होके आपके साथ बात कर रहा है। ये नेटवर्किंग है कि मेरा जो क्वालिटी है, मेरा जो डिग्री है, ये इनका होके आपके साथ अभी बात कर रहा है। ठीक उसी तरह से आप जब कहीं ले जाओगे या आप किसी के साथ मिलाओगे, तो मैं आपको उस लोगों को पर्सपेक्टिव के साथ जब बात करूंगा, तब मेरा क्वालिटी आपका होकर बात करेगा। आप ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो या आप अच्छा नहीं बोल पाते हो, माय डियर, ये तो नेटवर्किंग इतना मजेदार है कि आप अपना लेफ्ट में, आप अपना राइट में एक एमए या मास्टर्स, एक दो लड़का लगा दीजिए, वो काम करेगा और आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। यही तो है नेटवर्किंग। दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां दूसरे का एजुकेशन, दूसरे का क्वालिटी, दूसरे का अच्छा संबंध कब आपको शेयर मिलेगा। एक नेटवर्किंग ही है जो दूसरे का नहीं, सबका। मैं रिसर्च फेलो हूं। आप बताओ, आप लोग जो लीडर हो, आप लोग जिसको इन्वाइट किए हो, आप लोग जो ग्रास रूटर हो, नए लोग पार्टिसिपेट किए हो इस प्रोग्राम पे, मैं अगर कुछ थोड़ा मेरा नॉलेज है, थोड़ा अगर एजुकेटेड हूं, तो उस थोड़े एजुकेशन का शेयर आपको बराबर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्किंग है। लेकिन कुछ और प्रोफेशन में मैं अगर होता या आप होते, तो उसमें मेरा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता और मुझे भी आप लोगों का बेनिफिट मुझे मिलता है। आप जो यहाँ लाए हो, जो प्रोस्पेक्ट आज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराए, आप यहाँ आए हो, आपको तो मैं नहीं लाया, आपको मैं पहचानता नहीं हूं, नहीं आप मुझे पहचानते हो, लेकिन आप यहाँ आए हो नेटवर्किंग की वजह से। आप यहाँ आए हो और आपका बेनिफिट, आप मास्टर हो, आप डॉक्टर हो, आप एजुकेटेड हो, आपका अच्छा संबंध है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप काम करते हो, सारे बेनिफिट मुझे मिलता है। दिस इज द नेटवर्क। तो आप जब सामने किसी को प्रोग्राम देने जाओगे, तो प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आप अकेले मत हो, अकेले नहीं हो, मैं हूं साथ आपके, और आपके साथ पूरा सिस्टम है और सारे सिस्टम का क्वालिटी आपके साथ जुड़ेगा, सारे सिस्टम के साथ आपके साथ जुड़ेगा। माय डियर, माय डियर्स, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। उस सामने उस अगला को आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर कॉन्फिडेंस मिलेगा माय डियर, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और यही मेरा एक लौटा पॉइंट था को मैं कॉन्फिडेंस कर पाता था। माय डियर्स, आखिर में आपको बोलना है कि यहां जो प्रोडक्ट्स मिलता है, सारे प्रोडक्ट्स होता है केमिकल फ्री, हाईली बेनिफिटेड, केमिकल फ्री, ऑल क्लास और हाईली बेनिफिटेड होता है। कोई भी प्रोडक्ट नेटवर्क एमएलएम में जो प्रोडक्ट आता है, ये सब केमिकल फ्री होता है और वर्ल्ड क्लास होता है और हाईली बेनिफिटेड होता है। मार्केट में 10 रुपए का सामान, 10 रुपए का पेस्ट में इतना फोम, फेना कहते हैं हिंदी में, फोम होता है, फेना ही कहते हैं ना, ओके। लेकिन 100 रुपए का पेस्ट आप जिस कंपनी में माने नेटवर्किंग में पेस्ट देता है, उन पेस्ट से होता है। माय डियर्स, ये जो कुछ पॉइंट बताएं, लगभग 9 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, 9 पॉइंट यहाँ डिस्कस किया, 8 पॉइंट बोला, आखिर में 9 पॉइंट जो है यहाँ आपको मिलता है फ्रीडम लाइफ। और इसी पॉइंट के ऊपर मैंने रिसर्च को पोस्टपोन करके इसके साथ जुड़ा था। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करना और वहां साइन भी करना पड़ता था, ये मुझे सूट नहीं करता था उस टाइम पे, अच्छा नहीं लगता था। ये मेरा लाइफ है, मैं एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक दिन किस तरह से बिताऊंगा, इट डिपेंड्स ऑन मी, दैट्स माय लाइफ। वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक
दूसरों के जगह दूसरा के लिए मैं अपना टाइम को बेचूंगा, ये मुझे मंजूर नहीं था। शायद इसीलिए नेटवर्क में आया हूं और ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा था। तो ये जो 9 पॉइंट है, कोई भी प्रोस्पेक्ट को इनमें से आपको देख लेना है, कौन सा प्रोस्पेक्ट आप ऐसा किसी के पास गए जो बहुत पैसा वाला है, आप उसको करोड़ों कमा रहता है, दत्ता जी करोड़ों कमाता है, हमारा रहीम सर 10 लाख कमाता है, ये बोलते थोड़ी वो आप उनको कन्विंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप उनको बोलोगे आपको रिकॉग्नाइज, ऑल क्लास आपको रिकॉग्नाइज होने का चांसेस है, तो उनको अच्छा लगेगा माय डियर। आप उनको कहो कि आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, तो उनको अच्छा लगेगा माय डियर। आप किसी व्यक्ति को जो बहुत बड़ा मन का है, आप कहो कि ये जॉब क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट है, तो उनको वो पॉइंट अच्छा लग सकता है माय डियर। माय डियर्स, डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर। तो ये पॉइंट्स, ये है वाई एमएलएम, वाई मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आपको पूरा एकदम आपका होठ पे, आपका लिप्स पे होना चाहिए, हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। और जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, आप जिस प्लान दिखने गए हो, उससे पहले उनके साथ आई कांटेक्ट करने के लिए, माय डियर, जो लोग फ्रेशर हैं, वो लोग ऐसे आपका प्लान देख के आपको साथ नहीं जुड़ेगा, या उनका चाहने वाले को या रिश्तेदार को, अपनों को आपके साथ नहीं जुड़ाएगा। आपको कुछ और बातें करके, जो रियलिस्टिक है, जो लॉजिस्टिक है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉइंट उनको अट्रैक्ट करेगा और आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होगा माय डियर। उसके बाद आपका जरूरत है तो प्लान दिखाओ, नहीं तो ना दिखाओ माय डियर्स। ये टाइम कल शॉर्ट हो गया था, आज शॉर्ट नहीं करेंगे। ये पॉइंट था वाई एमएलएम। अभी बात करेंगे व्हिच एमएलएम। जैसे वाई एमएलएम के लिए एक आंसर मैंने बताया, हाई रिटर्न्स एट लो इन्वेस्टमेंट, उसी तरह से व्हिच एमएलएम के लिए भी एक सेंटेंस है। क्या है वो? मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट, मैक्सिमम अर्निंग। ये मेरा सूत्र हो डियर, मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट्स और मैक्सिमम अर्निंग। ये जिसके साथ सेट होगा, उस कंपनी के साथ मैं जुड़ूंगा, और मैं भी आपको जुड़ने के लिए सलाह दूंगा। या कोई भी आपको कहता है तो आपको कहो कि मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट्स और मैक्सिमम अर्निंग जहां होगा वहां मैं काम करूंगा। तो माय डियर, ऐसा अगर होता है, जैसे कि ये जो वाई एमएलएम, यहां सो कॉल्ड कुछ पार्ट होता है, जैसे कि वो जो 1940 में 10 रुपया, फिर 20 साल बाद फिर 100, फिर 20 साल बाद फिर 1000, फिर 10,000, फिर 2020 में 1 लाख रुपए महीने में लगेगा। ये पॉइंट भी बहुत लोग मेंशन करता है। ये काफी ओल्ड भी हो चुका है, फिर भी इसका दम है। माय डियर्स, आप इसको यूज कर सकते हो। आपको फाइनली ये करना है कि जो सामने आपका अगला है, उनका साथ आपका आई कांटेक्ट, माइंड सेटअप कैसे आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो ग्रासरूट लोग जो होता है, जो फ्रेशर लोग होता है, ये वाई एमएलएम ये बहुत अच्छा तरह से इनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन व्हिच एमएलएम, ये जो आप लीडर के पास जाते हो, जो एमएलएम में काम किया है, या थोड़ा कुछ उनको सेंस है, तो आप उनके साथ अच्छी तरह से हाईलाइट कर सकते हो व्हिच एमएलएम, कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको यहां भी एक सेंटेंस है, मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट्स एंड मैक्सिमम अर्निंग। माय डियर, आप लोग तो सुने होंगे, जो 10% लोग हुआ अभी पार्टी 7 में, आप लोग जानते हो ट्रिपल पीस के बारे में, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल कहा जाता है, मोटिवेशनल स्पीच में भी कहा जाता है, बहुत सारे ये में कहा जाता है कि ये 3 चीज देख के कंपनी करना चाहिए। प्रोफाइल कैसा है, प्रोफाइल कैसा, कहां स्टार्ट, कब स्टार्ट किया था, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका कौन सा नोशन देके शुरू किया था, यहाँ का जो एमडी या फाउंडर जो है उनका क्या सोच है, या ये वो ऐसा वैसा, ये प्रोफाइल के लिए आपको देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कहा जाता है। प्लान, वो प्लान जो है, ये प्लान कौन सा प्लान है, कंपनी बेस्ड, कंपनी फ्रेंडली है, या अपलाइन फ्रेंडली है, या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, ये देखने के लिए कहा जाता है। प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि प्रोडक्ट्स आपका, जिस इस प्रोडक्ट में आप काम करोगे, जिस प्रोडक्ट में रिपीटेशन ऑर्डर रहता है, मतलब ऑर्डर जहां रिपीट होता है, ये ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट सदियों से, जब से प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ, आई होप तब से ही ये है, और हम लोग इसको करते भी हैं। लेकिन आज मैं सर थोड़ा उल्टा गाना गाऊंगा। क्या उल्टा गाना जी? ये प्रोसेस नॉट टू द पॉइंट। प्रोफाइल देख के आप पकड़ नहीं सकते हो, खास करके इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। कौन सा कंपनी, जो कंपनी करोड़ों रुपए लेकर भाग गया, ऐसा कौन सा कंपनी का प्रोफाइल बुरा था? प्रोफाइल के बारे में थोड़ा मैं 10 मिनट बाद बात करूंगा। मैं ये कहूंगा, आप कौन सा
कंपनी करोगे, विच एमएलएम, ये देखने के लिए आप भी देखो, और जो लोग के पास प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो उनको भी दिखाओ कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग, कौन सा कंपनी हमको करना चाहिए। तो कौन सा करना चाहिए शुरू करेंगे आप, कि कौन सा नहीं करना चाहिए। ये जो स्कैम्स वाले हैं, जो मनी रोटेशन वाला, जो मनी मार्केटिंग जो है, यहां हमको नहीं करना है माय डियर। नेटवर्क मार्केटिंग होता है प्रोडक्ट और सर्विस, सर्विस के ऊपर, सॉफ्टवेयर सर्विस जो कहो। मनी मार्केटिंग, मनी रोटेशन जो स्टोरी, हमारा बेंगल इसमें मास्टर है, कितने कंपनी बना था और जा चुका है। माय डियर्स, ये कंपनी हम लोगों को नहीं करना है। आप अच्छी तरह से प्रोस्पेक्ट को समझा दो, अच्छी तरह से जो लीडर है उनको समझा दो कि इंडिया में जो नेगेटिव वातावरण पैदा हुआ है एमएलएम के खिलाफ, वो सिर्फ ये आरओ कंपनी, मनी मार्केटिंग कंपनी के लिए बना। बीवी हस्बैंड को परमिशन नहीं देता है, मतलब परमिशन क्या है, एलो नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने के लिए। बूढ़ा पेरेंट्स बच्चे को नहीं परमिशन देता है नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग देख चुका है क्या बीता है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या हालत हुआ है। ये जो इंडिया में जो लीडर्स हैं, ये लोग अचानक ये लोग घर बार कार सब कर दिया, और कुछ दिन बाद अचानक इनके पास कार घर कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। माय डियर, ये जो नेगेटिव वातावरण इंडिया में बना, ये सिर्फ ये आरओ कंपनी से ही आया है। आपको समझा देना है, आप जहां पर गए हो उनको समझा दो कि आपको सिर्फ नहीं, हम भी कहते हैं और ये सबको मानना है और करना भी है कि मार्केटिंग, मनी मार्केटिंग जो है वहां, उसके लिए हम नहीं आए हैं और आपको करने के लिए नहीं बोलेंगे। और जो लोग जितना आज तक ठगा है, ये इस सब कंपनी से जो काम करते थे वही लोग भी ठगा है। मैं इस प्रोग्राम में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप रेफरेंस जब इंडिविजुअली आप बात करेंगे तब आप दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, नाम मेंशन करके आप बोल सकते हैं। माय डियर, वो अगला आपके बात को समझ जाएगा। यकीन मानो, जब प्रोस्पेक्ट के सामने कोई प्रोग्राम देने बैठता है, तब कोई तो ऐसा होता है कि शुरू में ही सोच लेता है कि मैं किसी भी तरह से, माने जब पॉइंट रखता है अगला, मतलब जो प्लान देने गया एक पॉइंट रखता है पॉजिटिव, और जो सुनता है उसको डिफेंड करना शुरू करता है, अपने आप के साथ मिलाना शुरू कर देता है और खुद को बचाना शुरू करता है, खुद को वहां से उस कॉन्सेप्ट से कैसे वो तैयार कोशिश करता है कि प्रोग्राम खत्म होते ही मैं ऐसा कुछ कहूं कि बात ना बने, मतलब मैं यहां नहीं करूंगा। तो जब प्लान कोई प्रेजेंट करता है और उसका दिमाग में चलता रहता है और डिफेंड करता रहता है, आपको जो YMLM जो कुछ पॉइंट्स आपको बताया माय डियर, वो आपको डिफेंड नहीं करेगा। उनका अंदर का मन का एक जेंडर को ओपन करेगा, आपका साथ पेयर अप हो जाएगा। आप जो डाटा डालोगे वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जाके आप शुरू कर दोगे प्लान और प्रोडक्ट के बारे में, करोड़ों का मत है, ये हो ऐसा 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 करके बोलना शुरू कर दोगे, तो उनका अंदर का जो एक जेंडर है, शेयरिट है, उनको ओपन नहीं करेगा। आप अपना इधर डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन उधर पेयर अप नहीं होने का कारण वहां नहीं जा रहा है। और इसीलिए आप 10 प्रोग्राम देते हो जिनमें से पॉजिटिव रिटर्न बहुत कम आता है। आपने उनका माइंड को पढ़ा ही नहीं, उनका पास जो सवाल थे वो आपको सवाल कर नहीं पाया, वो क्वेश्चन आपके सामने पुट नहीं कर पाया, लेकिन आपको खुद वो क्वेश्चन को निकाल कर उनके सामने उसको तोड़ना है, उसको डिफेंड करना है, उनको पॉजिटिव आंसर उनको देना है, उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना है, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। YMLM क्यों नहीं नौकरी, क्यों नहीं दुकान, वहां आपको पॉइंट में है, आपके साथ जुड़ जाएगा। और जिसको थोड़ा सेंस है, ये पॉइंट आपको बताओ मनी मार्केटिंग वाले मैटर, वो समझ जाएगा, उनको पता है, वो फिर समझ, अरे वो केस, वो कंपनी, हाँ वो तो सुना था, तो फिर अलग है ये। अगर वो फ्रेशर है तो लीडर भी भूल चुका है ये बातें कि वो कंपनी अलग है और ये कंपनी अलग है। वो मनी रोटेशन में कहीं करोड़ों गंवाया है, उसका गुस्सा निकलता है, उनको पता है कि वो अलग कंपनी है, फिर भी गुस्सा निकलता है कि आज के बाद मैं कोई कंपनी नहीं करूंगा। या उनका घर वाले पूरा रूठ जाता है, उनका घर वालों को भी आप समझा सकते हो कि माय डियर, अगर वो प्रोस्पेक्ट पहले कभी ठगा है तो उनको समझा दो, फैमिली वाले को बिठा के समझा दो कि ये अलग है, वो सर जहां ठगा है वो अलग है। तो घर वाला भी उनका अपनों को आपके साथ जुड़ाएगा, और वो इंसान भी आपके बात एग्री होके आपके साथ जुड़ेगा। तो आपको ये क्लियर करना है कि आरओ क्या है, मनी मार्केटिंग, मनी रोटेशन वाला कंपनी क्या है, ये कंपनी नहीं करना है। करना है क्या जी, प्रोडक्ट में करना है। प्रोडक्ट मतलब वेलनेस के ऊपर, जी हाँ, वेलनेस के ऊपर। प्रोडक्ट मतलब वेलनेस के ऊपर।
कुछ दिन मतलब आज 5 दिन पहले, शायद वो दादा अभी होंगे कॉन्फ्रेंस माने अभी जूम कॉल में, एक कंपनी करता है वो, मतलब वो कॉइन्स वाला कुछ कंपनी करता है। उन्होंने कहा कि काफी कुछ कमा रहा है, और सिर्फ उन्होंने कहा कि मेरे पास 10,000 लोग हैं मेंबर। मैं सिर्फ उनको ये कहा कि मेरा साथ कितना है, मैं ये नहीं कहा उनको, मैं ये कहा कि आप जो कॉन्सेप्ट करते हो, आप उन्हें कमा रहे हो, कह रहे हो, तो मेरा जो मेंबर्स है, ये लोग में से कोई आपके साथ जुड़ सकता है जिनको लगेगा कि आपके वहां पैसा ज्यादा है। लेकिन माय डियर, आपके सारे 10,000 का वो मेंबर, मेरा जो कॉन्सेप्ट है सबको चाहिए। मेरा जो मेंबर है, मेरा हर मेंबर को आपका कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं है। कोई कर सकता है 1%, लेकिन आपका जितने मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स को हम जिस कॉन्सेप्ट में है सबको जरूरत है। तो प्रोडक्ट मतलब हर प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट मतलब वेलनेस में होना है। दैट्स पार्ट माय डियर। सेकंड पार्ट में ये बात थोड़ा लग सकता है, ये बात को खूब बहुत टेक्निकली आपको बोलना है कि यहाँ हमारा ये लोकल कंपनी जो होता है, कलकत्ता का लोकल, यहाँ बंगाल का लोकल, हम कलकत्ता के कंपनी कहेंगे। आपको जो जिस स्टेट में हो वहां का जो कैपिटल है वहां जो कंपनी बनता है, ये जो लोकल कंपनी ये लोग होता है, ये कंपनी आराम से बन भी जाता है, बहुत कम पैसे में बन जाता है माय डियर। और हिस्ट्री आप खोल के अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ बहुत तो आया, कुछ रह जाता है, लेकिन बहुत तो चला भी जाता है। लेकिन ये जो नॉन इंडियन जो होता है, ये लोग हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो ये लोग ऐसा नहीं करता है, ये लोग जाता नहीं है। एक दो एग्जाम्पल एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बाहर का जो होता है ये लोग मेंटेन करता है। एक चीज और, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ये बोल रहा हूं, एक लोकल कंपनी और एक यूएसए बेस्ड कंपनी, दोनों कंपनी के ऊपर केस हुआ था। तो जो यूएसए की कंपनी वो 6 महीने में अपना केस को सुलझ दिया, लेकिन जो लोकल कंपनी था 10 साल लगा दिया वो अपना वो केस को वहां जीतने के लिए। और तब तक उनका जो पहले जो शुरुआती में जो उनका तेवर था, जो पावर था, जो डेवलपमेंट था, वो टूट गया, बिखर गया। आज वो कंपनी है हल्का धीमे से चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बाहर का कोई कंपनी इंडिया में काम करने आता है तो सिक्योरिटी, कैपिटल उनको जमा करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शो करना पड़ता है। ऐसे कोई काम नहीं कर सकता। माय डियर्स, मैं कहूंगा कि लोकल जो कंपनी है, इनमें से कंपनी में मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ देम, यहाँ प्लान, ये जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लान देख के या प्रोफाइल देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्रोफाइल बनाना या प्लान दिखाना, कौन कहां तक कौन पहुंचता है, वो मतलब प्लान का आखिर तक कौन पहुंचता है कि कैपिंग तक, उससे पहले ही लोकल कंपनी का प्लान चेंज कर देता है माय डियर। प्लान चेंज कर देता है। प्लान चेंज करना एक कॉमन बात है। कंपनी खोलने से पहले कंपनी कब बंद करेगा ये डेट निकल के कंपनी ओपन करता है ज्यादातर। हमारे यहाँ कलकत्ता में तो ऐसा होता ही है माय डियर्स। यहाँ बहुत कम पैसे में कंपनी ओपन हो जाता है माय डियर, एग्जिस्ट नहीं कर पाता। यहाँ सबसे बड़ी बात है, इंडिया में उस तरह का न्यूट्रिशन के ऊपर इंटरनेशनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई लैब है। इंटरनेशनली लेवल से इंटरनेशनली यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ना यहाँ न्यूट्रिशन के ऊपर उस तरह का साइंटिस्ट है, ना उस तरह का लैब है माय डियर्स। हम लोग अगर बाहर के ये में करते हैं तो हिस्ट्री प्रूव कर सकेगा, यहाँ ठगता कम है, चीट नहीं होता है, और उसमें क्वालिटी रहता है। वो एक सिस्टम द्वारा चलता है, वहां सिक्योरिटी रहता है, वहां प्रोडक्ट में दम रहता है, क्वालिटी रहता है, दूर तक चलता है, लंबा चलता है, आज तक चल रहा है। तो ये सेकंड क्वालिटी, सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में देखना है कि कंपनी नया है कि नहीं। माय डियर, ओल्ड कंपनी, ब्रांड तो बन गया है, आप प्रोफाइल देखा, आपने प्रोडक्ट देखा, आपने प्लान देखा, लेकिन वो प्रोफाइल जब बन जाता है किसी कंपनी का, तब वो 5 साल 10 साल 15 साल बीत जाता है, तब उसका प्रोफाइल, जितना टाइम जाएगा उतना प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगा। उस स्ट्रांग प्रोफाइल में काम करके आप अपना प्रोफाइल चेंज नहीं कर सकते हो। आपको अगर आपका प्रोफाइल चेंज करना है तो जहां प्रोफाइल बना नहीं, उस बिना बना प्रोफाइल के कंपनी में काम करोगे तो कंपनी का जब प्रोफाइल बनेगा तब आपका भी प्रोफाइल बनेगा माय डियर्स, आपका भी प्रोफाइल बनेगा। तो मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट और मैक्सिमम अर्निंग, ये मनी रोटेशन वाला तो इसमें नहीं आता है। मनी रोटेशन का कंपनी यहाँ पब्लिक बेनिफिट नहीं है।
कुछ लोग को अगर बेनिफिट मिलता है तो ज्यादा लोग को यहाँ क्षति होता है। और जो लोकल कंपनी के बात बोला, यहाँ मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट और मैक्सिमम अर्निंग ऐसा भी नहीं। और आपका क्रीम टाइम का कंपनी अगर होता है, मतलब शुरुआत की कंपनी में जब जो कंपनी उस तरह से प्रोफाइल नहीं बना है, मतलब प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं बना है, उस कंपनी के साथ जुड़ता हो तो कंपनी भी ब्रांड बनेगा, कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग होगा और आप भी ब्रांड बनोगे और आपका प्रोफाइल भी स्ट्रांग बनेगा। माय डियर्स, ये छोटा सा 2-3 पॉइंट अगर देख लेते हो, अगर कर लेते हो, अगर समझा देते हो अगला को, किसी लीडर को समझा देते हो, यकीन मानो लीडर बेचारा परेशान हो गया है, लीडर परेशान हो गया है, बीवी को बोले बोल बोल के कि अगला त्योहार में तुमको ये गिफ्ट करूंगा, परेशान हो गया है, वो अपना प्रॉमिस कितने बार ब्रेक कर चुका है, बूढ़ा पेरेंट्स को ये बोल के कि अगला साल में आपको एक अच्छा घर या आपका घर में ये लगा के दूंगा या एक बैल्कनी बना के दूंगा, आप बूढ़ा हो गए हो, आप एजेड हो गए हो, थोड़ा आपको आराम के लिए ये प्रॉमिस लीडर लोग करता है, लेकिन फुलफिल कहां कर पाया। बच्चों को प्रॉमिस दे दे के कितने बार वो प्रॉमिस लीडर तोड़ा है कि बच्चे ये तुमको साइकिल खरीद दे, जब बच्चा छोटा रहता है तब बोलता है साइकिल खरीद देंगे, बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन वो लीडर का वो दिन कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? माय डियर, कंपनी, विच कंपनी, कौन सा कंपनी करना है, कौन सा कंपनी करना है। माय डियर, आप वेलनेस जो कंपनी प्रोडक्ट बेस है वहां आप काम करोगे और प्रोडक्ट जो उसमें यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट जहां रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, साबुन शैम्पू पेस्ट हर कंपनी में है लगभग, तो हर कंपनी में है, तो आप जिस कंपनी में काम करो वहां अभी साबुन शैम्पू पेस्ट है तो आपका मार्केट तो छोटा हो रहा है। आप ऐसा कंपनी में काम करो ना जो वेलनेस में है और ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है, तो पूरा मार्केट आपका, पूरा मार्केट आपका। यस, यूएसपी होना बहुत जरूरी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये कुछ चंद पॉइंट अगर आप देख लेते हो तो माय डियर, आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में, आपको ज्वाइनिंग करने में, आपको टीम को डेवलप कराने में, आपको सक्सेस पाने के लिए बहुत ही सुविधा होगा, बहुत इजीली आप कर सकते हो। माय डियर, एजुकेशन के बिना, एजुकेशन के बगैर प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क में ज्यादा आगे आप जा नहीं सकते हो। टीम को एजुकेट करना है माय डियर, टीम को एजुकेट करना है, लर्निंग मूड में हमेशा रखना है, खुद भी रहना है और टीम को भी रखना है, खुद भी सीखना है और टीम को भी सीखना है। हर चीज, हर पॉइंट, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है। माय डियर, कौन बंदा नहीं चाहता है पैसा कमाना, कौन बंदा नहीं चाहता है कि सक्सेस मिलना, अपना ड्रीम से फुलफिल करना। लेकिन हम लोग जब प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तब वो नाकारता क्यों नेगेटिव बोलता है? क्योंकि आप जो बात कहते हो वो बात उनको लॉजिस्टिक नहीं लगता, उनको लॉजिकल नहीं लगता, उनको ट्रस्ट नहीं कर पाता है। आप जो बात करते हो उस बात में दम नहीं है। आप ऐसे ही आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होकर बात करो, लेकिन अगला को आज की डेट में सर ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होंगे। आपको लॉजिकली बात करना है, आपको दिखाना है, आपको लॉजिकली दिखाना है वाई एमएलएम और विच एमएलएम क्यों आपका कंपनी करेगा, क्यों अगला जुड़ेगा, आपको वो दिखाना है। ऐसे नहीं बोल के होगा करोड़ों कमाता, ये कमाता करोड़ों, वो कमाता करोड़ों, ये हुआ वो हुआ, ऐसे ज्यादा दूर तक आप नहीं कर पाएंगे। आपको पॉइंट देना है, पॉइंट्स, लॉजिकली पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे अगर करते हैं माय डियर, 10 जन के पास अगर जाते हो, 10 प्रोस्पेक्ट के पास, आई कैन एज्यूम माय डियर, इसका रेशियो 6-7 चला जाएगा, आपके सब कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 2-3 जो रहा बाकी, वो कहेंगे, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। हो सकता है 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद आपके साथ जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा माय डियर। आप जब प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे, अगला को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको नकारने का, आपको इग्नोर करने का। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास वो सेंस, वो नॉलेज, वो टैक्टिक्स, वो टेक्निक नहीं होता है। उसकी वजह से हम लोग को रिफ्यूज होना पड़ता है, नेगेशन सुनना पड़ता है। जी, नेटवर्क को नेगेशन है, जानते हैं, नेटवर्क में नेगेशन है, जानते हैं। आपको नेगेशन सुनना है, ये हमने भी सुना है, हमारा अपना भी हमें सुना है, लेकिन मैं अब्दुल रहीम आपको वैसे नहीं सुनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आप सिर्फ नेगेशन सुनो। जी हाँ, इस तो पॉजिटिव है, मैं जानता हूं, लेकिन आप नेगेशन, आप कुछ ऐसा पॉइंट्स जो एक्चुअल पॉइंट्स है, लॉजिकल पॉइंट्स आप प्रेजेंट तो करो। फिर जब नेगेशन आता है, अगर आता है, तब का बात कुछ हुआ। लेकिन हम नहीं सीखेंगे सही बात, सही मैटर, जो पॉइंट्स है वो हम अगर मेंशन नहीं करते हैं और फिर जब हम रिजेक्टेड होते हैं, तो ये तो सर
नेटवर्क को दोष देना या ये नेटवर्क का पार्ट है ऐसा सोचना मेरे हिसाब से ये गलत है माय डियर। इट्स 9:01। कल टुमारो विल बी द थर्ड डे। टुमारो विल बी द थर्ड डे। और कल मेरा कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट जो है प्योरली प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, पूरा प्रोडक्ट पर बात रखा जाएगा। आपका प्रोडक्ट प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट के बारे में, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, आपको कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप विथ कॉन्फिडेंस आप प्रेजेंट भी कर सकते हो। और मुझे जहां तक मेरा सोच है, आपको वो सेंस, वो नॉलेज अगर आ जाता है, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, लॉजिकल कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बिजनेस रफ्तार माने तेजी से आगे बढ़ेगा माय डियर। सो आई इनवाइट यू फॉर टुमारोज प्रोग्राम। फुल्ली कल प्रोडक्ट के ऊपर बात होंगे और शानदार रहेगा। आई प्रॉमिस यू माय डियर, द टुमारोज प्रोग्राम पूरी प्रोडक्ट बेस्ड रहेगा और सारे एवरी इन्स एंड आउट्स विल बी देयर। थैंक यू प्लीज ओवर टू धामाजी मिश्रा जी। ग्रेट सर, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शानदार दोस्तों। बहुत जरूरी बातचीत की शुरुआत करनी है वाई MLM विच MLM, इन दोनों का बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि दोस्तों आगे का जो ये जो फाउंडेशन है, मतलब हम लोग किसी के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे तो स्टार्टिंग स्टेज में ये जनरल कन्वर्सेशन है, इसी से स्टार्ट करते हैं। और सर ने जो बहुत शानदार पॉइंट्स बताए हैं उसको आप जो है लिख लिया होगा आपने, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, एक एक बात जो है समझ लीजिए। और बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सबसे खास बात जो यूनिक बात है दोस्तों, बिजनेस वो होना चाहिए जो मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट का हो और मैक्सिमम अर्निंग का हो। ये पॉइंट्स जो है बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत मैटर करता है और लोगों के दिलों को छूता है, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट और मैक्सिमम अर्निंग में जब फोकस करेंगे लोग तो कोई अपॉर्चुनिटी नजर ही नहीं आएगी, वो आप ही की तरफ देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन और बहुत ही दिल से निकली हुई बातें जो दिलों तक पहुंची है। तो किस किस के दिलों को छुआ है रहीम सर की आज की बातों ने, आइए जानते हैं। तो आप लोगों ने जो रेज हैंड किए हुए हैं, मैं फटाफट रिव्यू आपका जो है क्या अंडरस्टैंड किया है, क्या बात अच्छी लगी, क्या खास बात आपको जो है नई चीज सीखने को मिली, वो आप लोग जरा शेयर करें। शुरुआत करते हैं। टू द पॉइंट बोलना दोस्तों, रहीम सर की तरह जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया टू द पॉइंट, वैसे ही आपका रिव्यू भी टू द पॉइंट होना चाहिए। मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स ओनली। चलते हैं, शुरुआत करते हैं ओपी गुप्ता जी से। ओपी सर, माइक खुल गया आपका, वेलकम। रॉकिंग रेनेटर्स सर, रॉकिंग रेनेटर्स। दोस्तों सबसे पहले हमारे ग्रेट गुरु अब्दुल रहीम सर, मनोज मिश्रा सर, अब्दुल रहीम सर एंड सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर को मैं हार्दिक नमन करता हूं और सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। वाकई में सर हमारे साथ ऐसे गुरु मिले हैं जो आने वाले समय में सर हम लोगों की जिंदगी की तो समझ जाएगी, और हम लोग ऐसे यूनिक प्रोडक्ट में हैं और ऐसे मतलब जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। सर गुप्ता जी, सर सवाल है आपका आज की प्रेजेंटेशन पे, बोलिए सर। वो सब आप वो बना बताइए, आज सर ने जो सिखाया क्या खास बात आपको अच्छी लगी? सबसे पहले तो सर वाई MLM एंड विच MLM बहुत ही जबरदस्त रहा, और मेनली हमारा यूनिक प्रोडक्ट और लॉजिकली बात करना है हमें लोगों से, ये अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आइए चलते हैं प्रमोद कुमार साहू सर के पास में। प्रमोद सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। प्रमोद सर माइक खोलिए। सर नमस्कार सर। सर मुझे आज रहीम सर का ये प्रोग्राम अच्छा लगा कि मुझे ये सीखने को मिला कि वाई एंड व्हिच MLM, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये हमारी जिंदगी में आगे बहुत कुछ आगे ले जाएगा। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। हरिराम शर्मा जी पन्ना से जो है माइक खोलिए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रमोद जी।